साहबाए किराम हुजूर को जब दावत देते थे तो मोहब्बत के साथ देते थे। और आज की तारीख ऐसा है, कार्ड लेके जाते हैं, कार्ड। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यार कार्ड तो आया नहीं, कार्ड तो आया नहीं, मैं दावत क्यों नहीं जाऊं। यानी मुंह से बोले तो दावत का कबूल नहीं, ठीक है, कार्ड लेके भेजे तो दावत का कबूल करते। ऐसा है ना इसका माहौल, यार उस शख्स को कार्ड दिया और हमको कार्ड दिया नहीं। तोहफा यानी मुंह से दावत देना उसको कबूल नहीं समझता। कार्ड, हाथ में कार्ड दिया जाए तो आते, ऐसा नहीं। हमारे हुजूर के जमाने में मोहब्बत का नजराना, हुजूर की बारगाह में आकर अदब के साथ खड़े होकर साहबाए किराम हुजूर को दावत देते थे। हुजूर आपकी दावत है मेरे घर, तशरीफ लाइए। अदब के साथ हुजूर मुस्कुराते और दावत को कबूल करते। ठीक है साहबी मैं आऊंगा, जाओ। ये हुजूर का पैगाम, हुजूर को दावत देने का तरीका तो देखें साहबी का, किस तरह से हुजूर को दावत दिया जाता है। साहबी आते, अगर हुजूर घर के अंदर है तो दरवाजा भी नहीं खटखटाते कि हुजूर को तकलीफें होती, खड़े रहते दरवाजे के पास। हुजूर जब घर से बाहर तशरीफ लाएंगे, हुजूर को जब तशरीफ बाहर लाएंगे तो फिर हुजूर को दावत दिया जाएंगे। उस जमाने की बात है, हुजूर को दावत देना ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर को दावत, सहाबी दरवाजे के पास बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं हुजूर को दावत के लिए। जब हुजूर घर से बाहर आते हैं तो सहाबा कराम खड़े हो जाते हैं और हुजूर सरकार मैं आपको, मेरे घर में आपकी दावत है। तो सहाबी घर के अंदर आना चाहिए। अरे हुजूर मैं बेअदब आपसे ना करूं, आपकी बेइज्जती ना करूं, मैं आपकी मैं बेअदबी ना करूं। तो सहाबी ये कौन सी बात हुई, मेरे नजर में सब मेरे खास हो। तो वो सहाबी हुजूर को दावत, तो हुजूर को जब घर बुलाते हैं ना तो उसकी बातें कुछ और होता, अदब इखलाक मोहब्बत अदब के साथ खड़े रहते हैं। उस जमाने की बात है। हजरत मैदान जंग का वाकया है। मैदान जंग में हुजूर भी थे, खंदे जंग यानी खंदे जंग के मौके पे हुजूर भी है और तमाम साहबा यानी 10,000 साहबा। कितने साहबा? 10,000 साहबा थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी थे हुजूर के सामने में और तमाम साहबा थे। तो एक साहबा जो थे भूख के शिद्दत से यानी भूख के तरफ से वो अपने पेट में पत्थर को बांध रहा था। दूसरा साहबी पूछते ही क्या है, तो यार हमको भूख लगा इसलिए मैं पत्थर बांध रहा हूं। तो वो जो साहबी थे जिन्होंने पत्थर को बांधा था वो साहबी हुजूर को पता, हुजूर बहुत भूख लगा इसलिए पत्थर बांध लिया। जब हुजूर अपना कपड़ा जब उठाए देखा हुजूर के पेट में 2 पत्थर बंधे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना कपड़ा मुबारक जब उठाए तो देखा 2 पत्थर बंधे थे पेट में। तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा नहीं गया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। फौरन ये मंजर देखा ना तो फौरन घर की तरफ चल पड़ा। घर आया, दौड़ते हुआ आया, अपने जौजा से फरमाते हैं कि जी मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर के पेट में 2 पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर को मैंने देखा कि हुजूर के पेट में 2 पत्थर बंधे हुए थे, मुझे रहा नहीं गया इसलिए मैं दौड़ करके आया हूं। हुजूर को मैं चाहता हूं कि हुजूर को दावत करो। लेकिन उसकी जौजा फरमाती है कि हुजूर को खिलाने के लिए कुछ तो घर में है ही, हुजूर को दावत कैसे किया जाए। फिर भी कोशिश करो, उनको हुजूर का भूख मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, हुजूर का भूख मुझे बर्दाश्त नहीं होता, कुछ भी इंतजाम करो। देखा गया कि घर में जौ, उस जमाने में जौ चलता था, तो जौ को लेकर वो पीसने वाला होता है, उसमें डाल करके पीसा, कम से कम 1 किलो होगा। अब 1 किलो में हुजूर को दावत हो जाएगा। ठीक है आप जाइए फौरन और हुजूर को दावत दे करके आइए। एक बकरी का बच्चा भी है उसको ज़बह कर लिया जाएगा। उसको ज़बह करने के बाद जो रोटी होगा उसको हुजूर को खिला दिया जाएगा। वो साहबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते भी गए, फौरन हुजूर की बारगाह में अदब से खड़े हो गए, कहा हुजूर
मेरे घर में आपकी दावत। हुजूर मुस्कुराए, कहा हुजूर आपकी दावत मेरे घर में। तो हुजूर सहाबी को देख करके मुस्कुराए, जाबिर सच में तुम्हारे घर में दावत पड़ा? हाँ। इतना कहना था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को उठाए और तमाम सहाबा को आवाज दिए, सुनो सहाबा, आज सबकी दावत है हजरत जाबिर के यहाँ। आज सबकी दावत है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ। जाबिर के यहाँ सबको दावत में जाना है। वो जो जाबिर थे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मन में ख्याल आया मैं तो हुजूर को दावत दिया, हुजूर तमाम सहाबा को दावत दे दिया, अब 1 किलो आटा में 1 किलो जौ में तमाम सहाबा कैसे खाएंगे? अब बकरी का बच्चे का गोश्त कम से कम 2.5 किलो 2 किलो निकलेंगे। वो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात हुजूर को कह नहीं सका तो फौरन घर की तरफ चल पड़ा। घर की तरफ आया तो चेहरे निगाह नीचे हैं। अपने घर आए तो अपनी बीवी से फरमाते हैं, ए जी आज तो गजब हो गया, क्या हुआ? मैंने हुजूर को दावत दिया लेकिन हुजूर तमाम सहाबा को दावत दे दी, तो तमाम सहाबा को दे दियो। तो जौजा फरमाती है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हुजूर को कान में दावत देना, हुजूर को धीरे से दावत देना, हुजूर के कान में दावत देना, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने हुजूर को दावत दिए और हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत दे दिए। आपको मैंने मना किया था कि हुजूर को आप दावत दीजिएगा पर्सनल जा करके, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। अब क्या होगा? अब दोनों मियाँ बीवी का अकीदा देखें। तो जौजा फरमाती है छोड़ो जाने दो, अल्लाह बहुत बड़ा है। जौजा फरमाती है कि मैंने हुजूर को दावत दिया, मैं हुजूर को खिलाऊंगा। उसका अकीदा देखें, अकीदा, मैं हुजूर को खिलाया हूं, मैं हुजूर को दावत दिया हूं तो हुजूर को मैं खिलाऊंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को दावत दिया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम सहाबा को खिलाए। यानी आपको मैंने दावत दिया तो आपको मैं खिलाऊंगा, आप उसको दावत दे आप उनको खिलाओगे, आप उनको खिलाओगे। ऐसा अकीदा बना दोनों का, हजरत जाबिर का, हाँ उनकी जौजा की। देखिए अकीदा देखें। जब खाने का तैयारी हो गई, खाने की तैयारी होने के बाद कहा गया जौ लाओ, जौ लाने के बाद उसको कूटा किया, पिसा किया, महीन किया, रोटी तैयार करने लगी। उसके बाद का गोश्त की तैयारी करो। देखा एक बकरी का बच्चा को लाया पकड़ करके, और दोनों हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों साहबजादे दोनों लड़के छत के ऊपर चढ़ करके देख रहे थे कि मेरे वालिद क्या क्या कर रहे हैं। तो बकरी को बच्चे को लाया, उसको पकड़ करके रखा और अपने छुरी निकाल उसको जबह किया। जबह करने के बाद उसको खाल को नोचा, खाल के नोचने के बाद गोश्त को टुकड़ा टुकड़ा किया। रखने के बाद वालिद साहब चले गए। जाने के बाद वो दोनों बच्चे आपस में बातें करने लगे। मेरे वालिद ने क्या क्या किया आपस में, अपने वालिद ने क्या क्या नहीं किया। वो वालिद जो है, वो जो वालिद है नबी करीम, काटो जल्दी काटो।